वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को संकटी चतुर्थी के शुभ दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने वाले हैं संकटी चतुर्थी की सबसे पौराणिक कथा। सतयुग में अत्यंत सरल एवं सत्यनिष्ठ स्वभाव के हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा थे। उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र की प्राप्ति के बाद ही वो स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वो विधवा ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर पुत्र का पालन पोषण करने लगी। वो पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। भिक्षा मांगकर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी समय उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर बाहर खेलने के लिए चला गया। तब वह पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर ब्राह्मणी अपने पुत्र को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी ही व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से विनती करने लगी, हे गणेश जी, आप मुझ गरीब ब्राह्मणी की रक्षा कीजिए। मैं पुत्र खो जाने पर बहुत दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मणी इसी प्रकार पूरी रात रोती बिलखती रही। सुबह होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें पूरा पानी भरा हुआ था और साथ ही उसमें बैठकर एक बच्चा खेल रहा था। ऐसी आश्चर्यजनक घटना देखकर वह डर से कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी और अपने द्वारा किए गए कुकृत्य भी बता दिए और कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने द्वारा कार्य के लिए मारने योग्य हूँ। कुम्हार बोला, हे महाराज, मैंने अपनी बेटी के विवाह के लिए कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके, हमेशा कच्चे रह गए। तब मैंने एक तांत्रिक से उपाय पूछा। तब उसने कहा कि चुपचाप किसी बच्चे की बलि चढ़ा दो, आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूँ। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया तो पत्नी ने कहा कि ऋषिदत्त ब्राह्मण मर्द हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। यदि मैं उनके पुत्र की बलि दे दूं तो वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मेरे बर्तन भी पक जाएंगे। मैं उस बालक को रात में आवा में छोड़कर सो गया। सुबह उठकर देखा तो बालक उसी स्थिति में बैठा है जिस स्थिति में मैंने उसे छोड़ा था और आवे में पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और बालक को देखने आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर राजा ने मंत्री से कहा, ये क्या बात है, किसका बालक है? इस बात का पता लगाएं कि इस आवे में पानी कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, इस दरिद्र कुम्हार के आवे में हरी हरी धूप कहाँ से उग गई। बालक को ना तो आग जलन हुई और ना ही भूख प्यास है। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वो ब्राह्मणी वहाँ बिलखती भी आ गई। वो कुम्हार को कोसने लगी। वो अपने बालक को गोद में लेकर कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू टोना जानती है या फिर कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को कोई आँच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, मैं ना तो जादू जानती हूँ और ना ही धर्माचरण आदि जानती हूँ। मैं तो संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। गणेश जी की कृपा से ही मेरा पुत्र सुरक्षित बचा है। माना जाता है कि इसी दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत प्रारंभ हुआ। इससे श्रोतम व्रत के प्रभाव से ही व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसे संपूर्ण सुख मिलता है। वे पृथ्वी लोक के समस्त सुखों को भोग कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। जय गणेशाय नमः।